बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 6 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। कल जब हमारी बात हुई थी इसी जगह पर और यही वक्त था तकरीबन, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लग यूँ रहा है जितने बड़े बड़े सरप्राइजेस ईरान की जानिब से अमेरिका को तब ही से दिए जा रहे थे जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसका जब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया था, तो तब ही से ईरान की जानिब से अमेरिका को कितने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए जा रहे थे और ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि ये तो सिर्फ वार्निंग शॉट्स हैं। अगर अमेरिका आगे बढ़ता रहा अपनी सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमले कहते किसे हैं। तो वो जो वार्निंग्स हैं ईरान की या फिर जो वार्निंग शॉट्स हैं उनको देखकर लग यूँ रहा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रोजेक्ट फ्रीडम से और इस जंग से भाग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जूते छोड़कर ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको छोड़कर अमेरिका के सदर निकल चुके हैं और पाकिस्तान का नाम लेकर ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपको मालूम है कि पहले भी पाकिस्तान का नाम लेकर जब भी ये कहीं पर फंसता है डोनाल्ड ट्रंप, तो इसने पाकिस्तान को रखा भाई इसलिए है कि पाकिस्तान को ये मैसेज भेजता है और फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो एज़ इट इज़ वो मैसेज एक्स के ऊपर चिपका देते हैं। कितना मैंने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की है, तो डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का नाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिया जा रहा है इस जंग के स्टार्ट ही से। जहाँ पर भी इसको मुश्किल पड़ती है तो फिर ये पाकिस्तान का नाम लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपने पैगाम का आगाज़ पाकिस्तान से किया कि जी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर और कुछ दीगर कंट्रीज़ की दरख्वास्त पर, क्योंकि मुझे ईरान के अंदर अपने ऑपरेशन को लेकर अपने जो गोल्स हैं उनको लेकर बड़ी वाह सक्सेस मुझे मिल रही है, बड़ी प्रोग्रेस चल रही है, तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि नेगोशिएशंस की टेबल पर भी बड़ी प्रोग्रेस है। तो यही वजह है कि मैं ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है इसको कुछ वक्त के लिए मैं रोक रहा हूँ, लेकिन अगर डील साइन नहीं होती, अमेरिका के सदर ने ये लिखा कि अगर डील पर दस्तखत नहीं होते तो फिर से मेरी जानिब से जो ऑपरेशन फ्रीडम है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल बकवास कर रहा है। ये ऑपरेशन फ्रीडम से निकलने का एक बहाना है, पाकिस्तान का नाम लेकर नेगोशिएशंस का बहाना बनाकर, और ये कभी वापस नहीं आएगा। ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है इसमें कभी अमेरिका वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसका साथ कोई नहीं दे रहा। इसका मकसद ये था इस ऑपरेशन को अनाउंस करने का कि जनाब जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ इसके साथ हो लेंगे, लेकिन कोई भी साथ नहीं हुआ। हालांकि साउथ कोरिया का एक जहाज़ जो है वो हिट भी हुआ अबनाए हुर्मुज़ के अंदर, और अमेरिका के सदर ने बहुत ज़्यादा साउथ कोरिया से ट्रूथ सोशल के ऊपर दरख्वास्तें भी की, लेकिन साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़, इवन के अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपीलें जो हैं वो सामने आती रहीं। तो एक तो ये वजह है कि अमेरिका जो है वो इस ऑपरेशन से, इस प्रोजेक्ट से जूते छोड़कर भाग गया, और दूसरी वजह ये मसूद पज़ेश्कियान ये मैसेज लिख रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स के ऊपर ये पैगाम लिखा कि हम तो जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला के सामने, आलमाइटी के सामने हम सरेंडर कर चुके हैं। उनको आप इस तरह से ज़बरदस्ती आप अपने मुतालबात पर किसी तौर नहीं मनवा सकते। जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से लिखा गया कि प्रेशर टैक्टिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे। जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ये जो हिकमत अमली है मैक्सिमम प्रेशर वाली, तो इसको डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ जाना चाहिए कि ये हिकमत अमली ईरान के ऊपर काम नहीं करेगी, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत जल्द समझ गया। आपको मालूम है कि अभी तो ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसका आगाज़ भी नहीं हुआ था, आगाज़ तो करने नहीं दिया ईरान ने, और ईरान की हिकमत अमली मैं कहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त थी कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो आगाज़ करता या कुछ कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करने की गलती करते, तो उससे पहले ईरान की जानिब से अपना एरिया डिफ़ाइन कर दिया गया था कि इस एरिया के अंदर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो ये ईरान का एरिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इससे अमेरिका बाहर निकल चुका है। ना सिर्फ प्रोजेक्ट फ्रीडम, बल्कि मैं आपको बता दूं कि चोरी छुपे जो एपिक मिस्टेक है, जो इनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, उससे भी अमेरिका चोरी छुपे बाहर निकल चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़त लिखा है कांग्रेस को, और उस ख़त के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को ये बताया कि जनाब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेगोशिएशंस को लेकर या अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है एपिक फ्यूरी का, तो वो तो ऑपरेशन
ख़त्म हो चुका है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कांग्रेस को ख़त क्यों लिखा गया? क्योंकि कांग्रेस की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर आपने ये जंग जारी रखनी है तो फिर आपको कांग्रेस से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कांग्रेस का मुतालबा था तो इस पर ख़त लिखकर कांग्रेस को ये आगाह किया कि जनाब एपिक फ्यूरी जो है वो ओवर हो चुका है। और ये मार्को रूबियो कल ब्रीफिंग दे रहे थे, व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम के अंदर खड़े हुए थे, तो वहाँ पर मार्को रूबियो की जानिब से कैमरों के सामने खड़े होकर ये एडमिट किया गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ओवर हो चुका है और अमेरिका आगे बढ़ रहा है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ओवर हो चुका है। फिर ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओवर हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि जो हमारा ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान नेगोशिएशंस की टेबल पर लचक नहीं दिखाता। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जानिब से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ईरान नेगोशिएशंस की टेबल पर हमारे ब्लॉकेड की वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा ईरान जो है वो नेगोशिएशंस की टेबल पर लचक दिखा रहा है। ये बिल्कुल इनकी जानिब से गलत बातें की जा रही हैं और ये सिर्फ इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं नेगोशिएशंस की टेबल पर प्रोग्रेस की बातें, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट से अमेरिका को बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। नेगोशिएशंस की टेबल पर वो वाली प्रोग्रेस नहीं है जो प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे किसी ब्लॉकेड की वजह से या मेरे किसी ऑपरेशन की वजह से ईरान बहुत ज़्यादा लचक दिखा रहा है। ईरान की जानिब से किसी एक नुक्ते पर कोई लचक ईरान की जानिब से नहीं दिखाई जा रही। अगर ये नेगोशिएशंस की टेबल पर ये मामला हल होगा तो वो ईरान के मुतालबात पर हल होगा। ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से ये दर्जनों मरतबा नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा अपना मौक़िफ़ ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो वाज़े कर चुके हैं और ये ख़बर सामने आ चुकी है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसी डील की कोशिश की जा रही है कि जिसमें विन विन हो। ईरान की तो फतह है ही है, ईरान तो फातेह है ही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी डील की तलाश में है जिसमें अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए, अमेरिका को भी फातेह करार दे दिया जाए कि जनाब ये विन विन हो गई ये जंग और ये मुज़ाकरात की मेज़ पर ये जंग ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान इस तरह की डील जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भी तलाश की जा रही है और अमेरिका चाइना से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि चाइना भी किरदार अदा करे और इस तरह से इस जंग को बंद करे कि ये विन विन, ये जो जंग है विन विन नज़र आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिशें, आपको मालूम है कि ये कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप की अब तो कामयाब नहीं होंगी। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी। अमेरिका शिकस्त खा चुका और ये शिकस्त जो है वो अमेरिका की पूरी दुनिया को नज़र आ रही है कि अमेरिका की एक भी हिकमत अमली, इसने दर्जनों हिकमत अमलियाँ इस एक जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से तब्दील की गई हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी एक भी हिकमत अमली ईरान के ऊपर कामयाब नहीं हुई। और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जो यूनाइटेड नेशंस को कुछ भी नहीं समझता और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि कौन यूनाइटेड नेशंस, मैंने तो 8 जंगें बंद करवाई हैं, तो यूनाइटेड नेशंस को मेरे से सीखना चाहिए। तो वो अमेरिका अब यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटाएगा और वहाँ पर पूरी दुनिया से इसकी जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जंग तो बंद हो जाएगी लेकिन अबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किरदार अदा करे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The second thing we're doing is we're going to the UN. Everybody loves the UN, right? We're trying to go to the UN and we're saying, okay, countries of the world, condemn this. Say that it is wrong for you to put mines there. It is wrong for you to shoot at commercial vessels. Guys, that's what we're talking about here. These guys are bombing commercial vessels. They're not bombing naval vessels. They're bombing commercial tankers. It's just outrageous. That needs to stop and it needs to end. And if he doesn't, then the world should be diplomatically and economically isolating Iran as well. But if we live in a world where global shipping lanes can be taken over by countries, that'll have a direct impact on Americans in the short and the long term, and we can't let it start by Iran doing it.
गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि हम चांस देना चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को ये चांस नहीं देना चाहते, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया हमें बचा ले आकर ईरान से, क्योंकि इनकी कोई भी हिकमत अमली मैंने आपको बताया कि काम नहीं कर रही। तो अब ये इन पर ये वक्त आ गया है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा पर कल तक क्रिटिसिज्म करने वाला डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में तो वीटो कर दिया गया था रशिया और चाइना की जानिब से। ये जो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का मामला है, इसको वीटो कर दिया गया था कि पावर इस्तेमाल करते हुए कोई इस तरह का काम नहीं किया जाएगा। ये रशिया और चाइना की जानिब से हाथ बुलंद कर दिया गया था। अब अमेरिका, रशिया और चाइना को लूप में रखते हुए ये जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का मिशन है, ये देख लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मुतअद्दिद हिकमत अमलियाँ तब्दील करके देख लिया। और डोनाल्ड ट्रंप को अब ये तो समझ आ चुकी है कि ये जो मामला है वो बाय फोर्स हल नहीं होगा। ईरान को बाय फोर्स ना ये सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है, ना अपना एक भी मुतालबा इसकी जानिब से मनवाया जा सकता है। अगर ये मामला हल होगा तो नेगोशिएशंस की टेबल पर ये मामला हल होगा, मैदान जंग के अंदर ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन अब भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि मामलात जो हैं वो मैदान जंग के अंदर ही रहें और नेगोशिएशंस की टेबल पर ना जाएं। अच्छा, एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो कि काफ़ी दिनों से मैं शेयर करना चाह रहा था कि जो फ्लोटिला था जिसको पकड़ लिया गया था, 170 से ज़्यादा एक्टिविस्ट थे इसके अंदर, 22 के करीब कश्तियाँ थीं और इसको ग्रीस के करीब से जो इसराइली काबिज फ़ौजें हैं उन्होंने इस फ्लोटिला को पकड़ लिया था। ज़्यादातर जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको तो ग्रीस की अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया था इसराइल की जानिब से। लेकिन दो जो एक्टिविस्ट्स हैं, एक जो है वो बताया जा रहा है कि स्पेन का है, दूसरा कहा जा रहा है कि ब्राज़ील का है। तो इनको इसराइल अपनी कस्टडी में उसने रख लिया, कुछ झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाकर इनको अदालतों के अंदर पेश भी किया जा रहा है और इनकी रिहाई का जो मुतालबा है वो स्पेन की जानिब से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि स्पेन का जो स्टांस रहा गज़ा जंग को लेकर या मौजूदा ईरान जंग को लेकर, जो स्पेन का स्टांस है, तो ये वजह है कि झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाकर इसराइल की जानिब से ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, जिसमें से एक स्पेन का है, एक ब्राज़ील का है, तो इनको इसराइल की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी रिहाई का मुतालबा स्पेन की जानिब से भी किया जा रहा है और ब्राज़ील की जानिब से भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज एक अफसोसनाक खबर ये सामने आई कि ब्राज़ील का जो एक्टिविस्ट है जो इसराइल की हिरासत में है, तो उसकी वालिदा का आज इंतकाल हो गया। ब्राज़ील से खबर सामने आई कि उसकी वालिदा, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी जब से पकड़ा गया था उसके बेटे को, ब्राज़ील के इस एक्टिविस्ट को पकड़ा गया था, तो उसकी वालिदा के इंतकाल की खबर भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सामने आ चुकी है। लेकिन इसराइल ना इन एक्टिविस्ट्स को इसराइल की जानिब से छोड़ा जा रहा है, ना लबनान के ऊपर जो हमले हैं वो इसराइल की जानिब से बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका भी ईरान के ऊपर ये हमले बंद ना करे। और कुछ खबरें तो इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करने का मंसूबा जो है वो विदाउट अमेरिका, इसराइल की जानिब से इस तरह के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जिस इसराइल की कामयाब नहीं हुई, तो उस इसराइल की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर किस तरह से कोई कार्रवाई जो है वो कामयाब हो सकती है। और फिर जो पीट हेग्सेट हैं उनसे सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जी इसराइल की मर्ज़ी नहीं है, तो माजी में हमने देखा कि इसराइल की मर्ज़ी ना हो तो अमेरिका एप्स्टीन फाइल्स वाला जो डोनाल्ड ट्रंप है कुछ नहीं कर सकता। तो इस मरतबा आप क्या समझते हैं कि इसराइल अगर जंग चाहता है तो क्या आप जंग बंद कर सकते हैं? तो पीट हेग्सेट जो है वो थोड़ा सा गुस्सा भी कर गया और पीट हेग्सेट की जानिब से सहाफ़ी को यही जवाब दिया गया कि नहीं, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी चल रही थी और अब भी डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा तो जंग बंद हो जाएगी, लेकिन जिन कंडीशंस पर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग बंद करना चाहता है उन कंडीशंस पर ये जंग जब तक बंद नहीं होगी तब तक डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर तमाम ऑप्शंस हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर अब तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। तमाम ऑप्शंस को ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करके डोनाल्ड ट्रंप देख चुका है और तमाम ऑप्शंस इसके जो तमाम हिकमत अमलियाँ हैं वो नाकाम हुई हैं। और यही वजह है कि अब इसकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है और पाकिस्तान का नाम लेकर ये अपने इस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम से भी बाहर निकल चुका है। डेवलपिंग स्टोरी है, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।